प्रिय दर्शकों, जन्माष्टमी के रात्रि में बनने वाले विशेष योग के बारे में मैं लेकर के हाजिर हूँ। एक विशेष विषय को लेकर के जो जन्माष्टमी के रात्रि में बनता है और उसके बारे में बताऊंगा। तो उससे पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। प्रिय दर्शकों, जन्माष्टमी की रात्रि जो होती है वो जन्माष्टमी के रात्रि में एक विशेष योग बनता है। जन्माष्टमी कब मनाते हैं पहले हम जान लेते हैं। जन्माष्टमी जब द्वापर में जब भगवान कृष्ण अवतरित हुए थे, अष्टमी तिथि को, वही तिथि को हम जन्माष्टमी मनाते हैं। ये भाद्रपद के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। जब द्वापर में भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए थे, भगवान विष्णु के 8वें स्वरूप को लेकर के, ये मध्य रात्रि में इनका जन्म हुआ था और ये 16 कलाओं को लेकर के अवतरित हुए थे। तो आइए जानते हैं कि जन्माष्टमी के रात्रि में एक विशेष योग बनता है, तो कैसे बनता है और उसमें क्या हम करें जो हमको सफलता प्राप्त हो, सिद्धि प्राप्त हो। तो आइए जानें। ऐसे तो विशेष 4 प्रकार की रात्रियां होती है। उसमें है काल रात्रि, महारात्रि, मोह रात्रि और दारुण रात्रि। ये 4 प्रकार की रात्रियां हैं जो विशेष सिद्धि देने वाली होती हैं। इसका वर्णन दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में भी किया गया है। ये 4 रात्रियों का वर्णन हम करेंगे, उसमें हमें सिद्धि प्राप्ति होगी। और चौथा है दारुण रात्रि। दारुण यानी कि रुदन, यानी कि किसी को कष्ट होना। तो इसमें ये रात्रि को हम जानते हैं होलिका दहन की रात्रि। जो होलिका दहन होती है उसको दारुण रात्रि कहा जाता है। क्यों दारुण रात्रि कहा जाता है? क्योंकि इसमें पुराणों में वर्णन है कि भक्त प्रहलाद को जब मारने के लिए उनके पिता हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका को यह आज्ञा दी थी कि इसको आग में जला करके मार दिया जाए। तो उस समय जब होलिका ने प्रहलाद को अग्नि में लेकर के उन जलाने के लिए बैठी हुई थी, तो भगवान की कृपा से प्रहलाद तो बच गए, लेकिन होलिका का अंत हो गया। इसीलिए इसको दारुण रात्रि भी कहा जाता है। होलिका की रात को दारुण रात्रि कहा जाता है। तो आइए जाने इस 4 रात्रियों में जन्माष्टमी का ये मोह रात्रि है। इसको मोह रात्रि इसलिए हो जाता है कि इसमें भगवान श्री कृष्ण का जब निश्चित काल में जन्म हुआ था, तो उस समय मोहित होकर के वहाँ पर जितने पहरे पर लगे हुए थे, पहरेदार थे, वे मोहित हो गए थे। और मोहित होकर के वो उसमें मोह में बंध गए थे, जिससे भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने के बाद उनके पिताजी वहाँ से अतिताइयों से बचाने के लिए वहाँ से लेकर के रात्रि में ही अपने मित्र के यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने छोड़ आए थे। तो ये मोह रात्रि में कुछ विशेष योग होता है। जो विशेष योग में जो भी करते हैं मंत्र की सिद्धि प्राप्ति होती है, मंत्र शक्ति जागृत होती है इस रात में, निश्चित काल में। तो उस मंत्र जागृति के समय अगर कोई भी कार्य किया जाए तो वो सिद्ध होता है। तो हम बताते हैं कि उसमें करना क्या है और कैसे हमें सिद्धि प्राप्ति करनी है किसी भी मंत्र को। तो पहला मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ। जो मंत्र आपको, जैसे किसी भी लड़के या लड़की को शादी में बहुत ही परेशानियाँ होती है, शादी में विलम्ब होना, शादी नहीं हो रही है, किसी तरह के बाधाएं आ रही है, किसी तरह की उसमें परेशानी आ रही है, तो उसको इस मंत्र शक्ति के द्वारा सिद्ध करने के बाद मंत्र शक्ति के द्वारा उस बाधाओं को दूर करते हैं। किसी को धन में परेशानी हो रही है, किसी को धन कमा तो रहे हैं लेकिन धन को आगमन नहीं हो रहा है, वो उस तरह का उनको धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो उसको धन की प्राप्ति के लिए इस विशेष मंत्र को सिद्ध करने से उनको धन की प्राप्ति में बाधाएं जो आएगी, जो रुकावटें आएगी, वो दूर होंगे। और जिनके संतान प्राप्त होने में विलम्ब हो रहा है, जो दंपति के संतान प्राप्त होने में विलम्ब हो रहा है, वो भी इस मंत्र को जागृत करके सिद्ध करके अपने आने वाले बाधाओं को दूर कर सकते हैं और उससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो कौन से मंत्र का जाप करें और किस समय करें, यह मैं बतलाता हूँ। तो ये जो पहला मंत्र है वर की प्राप्ति के लिए, यानी कन्याएं अपने पति को पाने की इच्छा से, अपनी मनचाहे वर को प्राप्ति की इच्छा से ये मंत्र का उस जाप करेंगे, सिद्धि प्राप्त करेंगे।
एक मंत्र है, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपम सुतम देवी पति में कुरुते नमः। तो इस मंत्र का जन्माष्टमी के दिन रात 11 बजे से 1 बजे के बीच ये निश्चित काल होता है। इसी में ये तुलसी के माले से 1100 बार इस मंत्र को जाप करें। 1100 मंत्र का जाप से यह मंत्र सिद्ध होगा उस निश्चित काल में, और उसके बाद प्रतिदिन 1 माला ये मंत्र का जाप करें। कुछ ही समय में उनके आने वाले परेशानी जो है वो समाप्त हो जाएंगी और उनको सफलता मिल जाएगी। दूसरा है कन्या प्राप्ति। जैसे वे लड़के जिनकी शादी में बाधाएं आ रही हैं वो ये मंत्र का जाप करें, क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन बल्लभाय स्वाहा। ये मंत्र को निश्चित काल में 11 बजे से 1 बजे के बीच में ये मंत्र का जाप करें। ये भी 1100 बार करें और ये भी तुलसी की माला से ही करना है। और इसके बाद वो प्रतिदिन इसको 1 माला जप करें। कुछ ही समय उनका भी बाधाएं जो आ रही है, जो बाधाएं उनके सामने हैं वो समाप्त हो जाएंगी और उनको सफलता मिलेगी। तीसरा मंत्र जो है संतान प्राप्ति में जिनको बाधाएं आ रही हैं वो ये मंत्र का जाप करें, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। इस मंत्र का वो जाप करें। उसी निश्चित काल में इनको भी करना है और उसी तुलसी के माले से ही करना है। 1100 मंत्र का जाप करना है और उसके बाद प्रतिदिन उसको एक माला से 1 बार जाप कर लेना है। कुछ ही समय में उनको भी वो सकारात्मक समय आ जाएगा जिससे उन्हें भी संतान की प्राप्ति होगी। और अंतिम है जिनको संपत्ति प्राप्ति होने में बाधाएं आ रही हैं, जो तो धन कमा रहे हैं लेकिन उनके पास संपत्ति स्थिर नहीं हो रही है, वो भी ये मंत्र का जाप करें, यत्र योगेश्वर श्री कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवाम नीतिर मतिर्मम। तो ये मंत्र का जाप करें। 1100 बार करना है उसी निश्चित काल में 11 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में। और इस महामंत्र का जाप करने से मंत्र शक्ति उस समय जागृत होती है, उस रात्रि में मंत्र शक्ति जागृत होती है। तो इस मंत्र को 1100 बार करने के बाद इस मंत्र शक्ति का ये जागृति होने के बाद जब उसके बाद अगले दिन से वो करेंगे कुछ ही समय में उनके कामों में सफलता मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो ये मंत्र का जाप करें और इससे लाभ प्राप्त करें। तो बस आज इतना ही। जय श्री कृष्ण।